लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है इन दोनों चीजों को लेके। स्क्रैप इंपोर्ट और डोमेस्टिक स्क्रैप में क्वालिटी का क्या डिफरेंस होता है? बाहर से जब स्क्रैप आता है तो प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सर, स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और कौन कौन सा लाइसेंस मैंडेटरी है? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आप स्क्रैप की सीरीज देख के आए और आपको स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना है लोकल लेवल पे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है डॉक्टर शिव गुप्ता सर को। और सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं सिर्फ स्क्रैप इंपोर्ट से। अब बात करते हैं कि पर्सनल चीज, कि आपको पर्सनली काम करना है। जी हाँ, पर्सनली काम करना तभी तो स्टार्ट करोगे। तो वो पर्सनल क्वेश्चंस आपके बहुत सारे होते हैं, तो वो स्पेशली जो छवि मैम है वो इस वीडियो में आपसे पूछेंगी सर से। और उसमें क्या है सर, अगर लोकल का सवाल होगा तो मेरे से पूछेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा तो सर से पूछेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 5 साल से डॉक्टर शिव गुप्ता सर के साथ हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है सर से और तभी मैं इस वीडियो में आपके पास आया। और इस वीडियो में एक्चुअल में वो मेंबर है जो कि डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं और जिन्होंने बिजनेस कर रखा है, वो आपको सवाल करेंगे और वो पर्सनली आपसे सारी डिटेल पूछेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो की और आपके डिटेल के सवाल के जवाब देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम प्लीज आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है इन दोनों चीजों को लेके। स्क्रैप इंपोर्ट और डोमेस्टिक स्क्रैप में क्वालिटी का क्या डिफरेंस होता है? सर ये तो एक्चुअल में सवाल वो है, जैसे मेरे को लगता है कि किसी अच्छे मेंबर ने पूछा होगा। जी सर। जी देखिए, क्वालिटी का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और जिस देश का स्क्रैप होता है उस देश की चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इंडिया में बहुत लोकल स्क्रैप बहुत निकलता है, क्योंकि लोहे की चीज़ें बहुत, बाल्टी है और कुछ किचन के आइटम है, साइकिल है, ये है, कुर्सियाँ, चेयर, ये सब तो इस तरह का निकलेगा। और विदेश वाले में विदेश के स्टाइल का निकलेगा। लेकिन क्वालिटी वाइज वो क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसमें आयरन कंटेंट कितना है। जी। अच्छा, तो आयरन कंटेंट तो चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, सब में बराबर होगा। तो इसलिए क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं है। वैसे दोनों पर इस सर तरह उसकी से जो क्वालिटी है वो अच्छे रेटों में भी जाती है, क्योंकि देखा जाए अगर अपन लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, मैंने पर्सनली नोट करा, मैं वैसे स्क्रैप का काम करता नहीं है वाला एचएमएस का, तो उसमें क्या है सर, अगर पर्सनली मैं आपसे बात करूं तो जैसे अपन काम करते हैं अभी लोकल लेवल पे, लोकल में क्वालिटी क्या है 3-4 रुपए ऊपर जाती है मैसेज रेट से। हाँ अगर मैसेज रेट नहीं पता तो आप देख लीजिएगा, हमारा एप्लीकेशन है उसमें व्हाट्सएप पे रेट वगैरह आते हैं सारे। और वहीं अगर बात करें हम पर्सनल बाहर के इम्पोर्टेड माल की, तो वो 7 से 8 रुपए ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है फिर? देखिए, बाहर से जब स्क्रैप आता है तो प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो जो बाहर से आएगा वो एक जगह एक जैसा होगा, होमोजीनियस होगा, इसलिए उसके रेट बेटर होते हैं। और यहाँ वाला मिक्स होता है, तो जो फैक्ट्री को उसको पहले अलग करना पड़ेगा, इसलिए उसका रेट थोड़ा सा कम होता है। अदरवाइज तो दोनों स्क्रैप है। दोनों स्क्रैप है जी। बट सर ऐसे हर मेटल में होता है ये? हर मेटल में ये होता है, क्योंकि इंडिया में लोग सेग्रीगेट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। बट सर अगर एक आइटम जोरबा जैसे चलती है, वो इंडिया में तो होती नहीं है, वो सिर्फ बाहर से आती है। वो इंडिया में तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। गुजरात में देखा जाए जोरबा के लिए बहुत तगड़े तगड़े प्लांट लगे हैं, बहुत कम बनता है। यहाँ चीज उसको चूरे करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही वो स्क्रैप बना देते हैं। वहाँ टाइम नहीं है, इसलिए उसका जोरबा जूरी बनाया जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल जी सर, स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और कौन कौन सा लाइसेंस मैंडेटरी है? ये तो बहुत बड़ा सवाल आ गया है। ये सिर्फ क्वेश्चन अगर आपने इस वीडियो में देख लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आगे और पीछे कोई फायदा नहीं, इस टॉपिक पे आप कवर कर लेना, क्योंकि ये लाइसेंस सर और मैं पर्सनली डिस्कस करेंगे आपके लिए और आपको पूरा बताएंगे क्या क्या चीज चाहिए। चलिए जी राहुल जी, पहले तो आईईसी का मतलब ये है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर। बिल्कुल। तो जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी आइटम का, तो सरकार उन्हें कोड नंबर अलॉट करती है जी। एक अकाउंट नंबर अलॉट करती है। अच्छा, कईयों का एक मिथ होता है सर कि बहुत महंगा मिलता है,
नहीं नहीं, कितने का ऐसा मिलता नहीं है? है। कितने का नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्जेज है, जैसे आधार कार्ड के 50 या 100 रुपए हैं, इसके 300-400 रुपए होंगे, हाँ, 500 रुपए बस मैक्सिमम। बट इसके लिए आपको जीएसटी चाहिए, ठीक है, हाँ। आपका पैन कार्ड चाहिए, KYC चाहिए। अकाउंट नंबर हाँ। चाहिए, केवाईसी पूरी चाहिए, और फिर जाके आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स पूरे आपको अगर करने हैं, तो आपका जो सेशन होता है, हाँ, देखिए, ये अगर आप यहाँ इस सेशन में बताना बहुत मुश्किल है। पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, जो भी मेरे को सर से नॉलेज है मैं बताऊंगा। अगर आपको पर्सनली सर से मीटिंग करनी है और पर्सनली ये सारी चीजें पूछनी है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करो और मैम को बोलना है, मैम का नंबर दे रहा हूँ, मैम को बोलना है, मैम मेरे को पर्सनली मीटिंग करनी है सर से। तो मैम, आपको याद है कोविड टाइम में बच्चे पढ़ा करते थे पर्सनली लाइव जूम मीटिंग, हाँ जी। तो वो पर्सनली आप आ जाएंगे, उसमें डिटेल आएंगे और पर्सनली सर से आप सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल। और अब ये समझ लो, आपके आईसी कोड तो हो गया, बट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लो, लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें बताने आनी चाहिए, और चीजों को उस ग्राफ में आपको अपने अंदर बसाना है, क्योंकि आपको काम करना है, आगे से कल को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। जी। सर, आपने मेरे को बताया था, एक तो आईसी कोड चाहिए होता है, जीएसटी नंबर चाहिए होता जी, है, जी। उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, बिल्कुल। पैकिंग लिस्ट, उसके बाद आपको चाहिए होता है सर सीवे बिल, हाँ जी। ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग, और जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। फिर उसके बाद चाहिए होता है आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि आपका मिथ है कि बहुत महंगा बनता है या फिर बन नहीं सकता। कोई पार्ट नहीं है, इजी पार्ट है, वो आपको हम पूरा कंसीडर कर देते हैं कैसे आपको बनाना होता है। उसके बाद आपको चाहिए फॉर्म 6 और फॉर्म 9 और फॉर्म 16, तो ये सारी डॉक्यूमेंट चाहिए। और पर्सनली मैं आपको कहता हूँ सर, डॉक्यूमेंट भी चलो मैंने बता दिया, आपको क्या लगता है आप कर लोगे? सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, एक आइटम $300 की है दुबई में, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी आपको पता है? आपको वो चीज पता ही नहीं होगी। तो उस चीज को करने के लिए आपको उस मेंबर की गाइडेंस चाहिए जिनको ऑलरेडी काम आता है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना सर, एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। मतलब आपको दुबई से एक शिपमेंट लानी है, कहां से सप्लायर मिलेगा, कहां से बायर मिलेगा, कहां से क्या करना है, मतलब यहां तक कि अगर आप दुबई में जाते हैं, आपको कोई समझ में नहीं आता, तो पर्सनली सर आपको गाइड भी करते हैं। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों का मिथ है सर, लोग कहते हैं कि एक ही कॉल पे मेरे को सब कुछ समझा दो। ये क्या पॉसिबल है? ये इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस एक कॉल में या एक वीडियो में तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन कुछ बातें उसके बारे में बताई जा सकती हैं जो यूट्यूबर्स नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो कुछ ना कुछ बताते हैं, और हम तो यूट्यूबर्स हैं नहीं, हम तो खुद अपना बिजनेस करते हैं, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा फर्क रहता है। तो हम डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं, हम सिखाने की, सर्टिफिकेट देने की, ये कोई हमारी बात नहीं। चलिए सर, बहुत लंबी कंसेशन करी हाँ आपसे, जी। थैंक यू सर, और थैंक यू मैम, आपने इतना गाइड थैंक यू करा। चेस्टर। थैंक यू मेरी सबसे पहले ऑडियंस को कि आपने इतने अच्छे सवाल करे, और ये वीडियो एक्चुअल में हमारी वायरल जा रही है सिर्फ आप लोगों के चक्कर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय मां।